वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था देयर 3 मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि फर्स्ट मेथड था व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली पे करता है। इस केस में एंट्री ही नहीं थी। फिर था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर आ रहा था, दैट मीन्स ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, कुछ भी ला सकता था वो। तो उस केस में आपकी एंट्री होती थी जब न्यू पार्टनर ला रहा होता था तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री करते थे। ठीक है, वो कभी भी बिजनेस में पूरे फर्म की गुडविल नहीं लेकर आता, अपने शेयर की। मान लो उसके शेयर की गुडविल है 60। आप बताओ ये न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, इसलिए उसके बदले वो उसे क्या देता है? गुडविल की अमाउंट। तो ये प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। ओल्ड पार्टनर ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया होता है, इसलिए ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को दे दी जाती है उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी एंट्री बनती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं और किस रेशो में बांट देते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो देखो बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's। ए और बी ओल्ड पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा तो लाने की एंट्री नहीं होगी। अब नहीं लेकर आया तो प्रीमियम तो आया ही नहीं है। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वो कैश लेकर नहीं आता तो आप उसके करंट अकाउंट से काट लोगे। कैपिटल से क्यों नहीं काटोगे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो करंट अकाउंट से काटोगे तो करंट अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज पे डेबिट। पूरे फर्म की नहीं काटोगे, उसके शेयर की। तो उसके अकाउंट से काटी तो उसका करंट अकाउंट डेबिट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज पे डेबिट। लेकिन मिलेगी किसको? ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। देखो ओल्ड पार्टनर को तो गुडविल की अमाउंट चाहिए, कैश लाके दे देता है, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगी। अगर कैश नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से काट के ए और बी को तो हर हालत में गुडविल की अमाउंट चाहिए, बेशक से वो कैश लाके दे दे, अदरवाइज हम उसके अकाउंट से काट लेंगे। तो अभी तक तो टॉपिक था कि कैश लेकर आ रहा था या कैश लेकर नहीं आ रहा था। अब इन दोनों मेथड का मिक्स टॉपिक आ रहा है बच्चे। क्या? ध्यान से सुनना, मिक्स टॉपिक क्या आ रहा है? मान लो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है बच्चे सी, इसके शेयर की गुडविल है 60। इसके शेयर की गुडविल कितनी है? 60 है। लेकिन इसके शेयर की, इसे फालतू गुडविल नहीं देनी होती, अपने शेयर की। लेकिन इसमें से ये जो कैश लेकर आया है ये सिर्फ 45 लेकर आया है। ठीक है, लेकिन ए और बी ने इसे पूरा 1/4 शेयर दिया है मान लो, तो इसे पूरे 1/4 शेयर के लिए गुडविल की अमाउंट लानी पड़ेगी और पूरी गुडविल की अमाउंट किसको देनी पड़ेगी? ए और बी को। लेकिन ये कैश कितनी लेकर आया है? 45। बताओ कितनी लेकर नहीं आया? 15। ये नहीं कि नहीं लेकर आएगा चल जाएगा। ए और बी ने इसे पूरा शेयर दिया है, ए और बी को इसके पूरे शेयर की गुडविल की अमाउंट चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब दोनों मेथड का मिक्सिंग हो गई। जो उसके शेयर की गुडविल है उसमें से थोड़ी सी कैश ला रहा है और थोड़ी सी नहीं ला रहा। पहले तो जितनी कैश ला रहा है उतने की एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैश लेकर आ रहा है? 45। लेकिन मुझे बताओ सी के शेयर की टोटल गुडविल कितनी है? 60। तो ए और बी ने इसे पूरा शेयर दिया है, ए और बी को इसके पूरे शेयर की गुडविल चाहिए कैसे भी। तो बताओ ये कैश कितनी लेकर आया? 45। तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। बताओ ये अपने शेयर की कितनी गुडविल कम लेकर आया? 45। तो ये इसके करंट अकाउंट से काट लोगे। करंट अकाउंट से काटोगे तो करंट अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज पे डेबिट। मतलब जितनी वो कैश नहीं लेकर आता वो उसके हम करंट अकाउंट से काट लेंगे। मतलब दोनों मेथड का मिक्सिंग हो गई। जितनी कैश लाया है उसके लिए तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट।
जितनी कैश लेकर नहीं आया उसके अकाउंट से काट लोगे। तो बताओ इसके शेयर की टोटल गुडविल कितनी थी 60। मतलब ए और बी को उसके शेयर की पूरी गुडविल चाहिए, जितनी कैश ले आता है ठीक, अदरवाइज उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरी 60 मिलेगी किसको, ए और बी को। कैश नहीं देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो 60,000 जो सी के शेयर की गुडविल थी टोटल, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब जो हमारे आगे सम आ रहे हैं उसके अंदर यही है कि जो न्यू पार्टनर ने अपने शेयर की गुडविल देनी थी, पार्शियली वो कैश लेकर आ रहा है और पार्शियली कैश लेकर नहीं आ रहा। थोड़ी सी गुडविल कैश आ रही है और थोड़ी सी नहीं आ रही। जितनी आ रही है ठीक है, बाकी उसके अकाउंट से काट लेना। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को जितना शेयर दिया है, ओल्ड पार्टनर को उसके उतने पूरे शेयर की गुडविल की अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट में। कैश लाके दे दे, अदरवाइज उसके करंट अकाउंट से काट ली जाती है। ठीक है, तो देखना एक बार आगे कि हमने जहां तक सम किए थे उससे आगे हम सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, हमने कल सम किए थे 42 तक। देखना नेक्स्ट, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. This is the old ratio. They admit C into the firm for 1/5 share in profit, which he takes 1/6 from A. कह रहा है इसका शेयर 1/4 है, 1/6 A से लेता है, 1/12 from B. C brings 50 as goodwill. सी गुडविल के कितने लेकर आया 50, ध्यान से पढ़ना, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90। उसके शेयर की गुडविल थी 90, लेकिन लेकर कितनी आया है 50। ब्रिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश लेकर आ रहा है। कैश लिखना ज़रूरी नहीं है, सी ब्रिंग्स लिखा हो, पे लिखा हो, कॉन्ट्रीब्यूट लिखा हो, मतलब इतना लेकर आ रहा है। कह रहा है सी ब्रिंग्स 50 एज गुडविल। सी गुडविल के 50 लाया, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90। उसके शेयर की गुडविल थी 90, वो लेकर 50 आया है। ठीक है, तो 40 उसके करंट अकाउंट से काट लोगे। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, मतलब ओल्ड गुडविल नहीं है, तो आप राइट ऑफ की एंट्री भी नहीं करोगे। जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया हुआ है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बुक्स में कोई गुडविल दिखाई होती है तो वो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड पार्टनर ने खोली होती है, तो आप उसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हो। कह रहा नहीं है तो राइट ऑफ भी नहीं करेंगे। 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी एंट्री करो। तो देखना एक बारी 43 इलस्ट्रेशन, हाउ टू अटेम्प्ट। देखना बच्चे ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:2। ओल्ड रेशियो ए और बी की है 3:2। सी को पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर है सी को कितना शेयर ए ने दिया है, कितना बी ने। पढ़ना एक बारी ध्यान से, 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 ए से, 1/12 बी से। 1/6 ए से मिलता है, 1/12 बी से। अगर ये निकला दिया तो इनका टोटल इसके शेयर से मैच करेगा। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखना,
C acquires from A 1/6, C acquires from B 1/12। बच्चे इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने को नहीं कही, तो मैं न्यू रेशो नहीं निकालूंगी। मुझे आपको पता है गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। आपकी मर्जी है, आप न्यू रेशो पहले निकालो, ए का न्यू शेयर निकालो, 3/5 ओल्ड में से इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर से न्यू रेशो बन जाएगी, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। मुझे इसके अंदर क्वेश्चन में उसने न्यू रेशो निकालने को नहीं कही और मेरे को इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। तो आपको पता है सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी ने ए से एक्वायर किया, मतलब ये ए का सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है, तो सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपकी मर्जी, आप पहले न्यू रेशो निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बनती है, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस थे तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो बना सकती यहाँ से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरे पास ए और बी की निकल के आई 2:1। एंट्री करने को बोला है, ठीक है। तो मुझे बताओ सी जो आ रहा है बिजनेस में, उसके शेयर की गुडविल है 90, लेकिन वो सिर्फ कितनी कैश ब्रिंग, कह रहा है सी ब्रिंग्स 50 लेकर आ रहा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90, अपनी 90 गुडविल में से 50 कैश ला रहा है, तो 40 कैश लेकर नहीं आ रहा, तो ये इसके करंट अकाउंट से काटोगे, क्योंकि ए और बी ने इसे 1/4 शेयर दिया है, इसके 1/4 शेयर की गुडविल इतनी है, तो ए और बी को इसके पूरे शेयर की गुडविल चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए और बी ने इसे 1/4 शेयर दिया। तो अब मुझे बताओ कितनी गुडविल कैश आ रही है 50, तो लाने की एंट्री बताओ। फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, सॉरी कितनी कैश आ रही है 50, तो 50 कैश आ गई, लिख देना गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल क्या लाई गई है, कैश लाई गई है, ठीक है। उसके बाद देखना बच्चे ध्यान से, प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50, बताओ कितनी कैश लेकर नहीं आया 40, तो ये कैश लेकर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ओल्ड पार्टनर को नहीं देंगे, ओल्ड पार्टनर ने इसे पूरा शेयर दिया है और इसके पूरे शेयर की गुडविल 90 है, ये पूरी गुडविल ए और बी को मिलेगी, ठीक है। तो कितनी कम लाया है 40, तो ये इसके करंट अकाउंट से काट लेंगे, तो करंट अकाउंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, तो ये हो गई पूरी 90। अब ये पूरी किसको दे दो, ए और बी को, कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में डालेंगे किसके, ओल्ड पार्टनर के, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे। तो बताओ टोटल गुडविल कितनी है शेयर की 90, 2:1 में, तो 90,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2/3, दैट मीन्स 60,000 इसको मिलेंगे और 30,000 इसको मिलेंगे, तो ये 90,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट मीन्स 2:1, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो जब वो गुडविल कैश ला रहा था, ए और बी क्रेडिट हो रहा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जब कैश नहीं ला रहा था तो पूरे करंट अकाउंट से कट रहे थे। अब वो कुछ कैश ला रहा है और कुछ कैश नहीं ला रहा, जितनी कैश ला रहा है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, जितनी नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से कट लिया, तो टोटल 90 आ गया, किस रेशियो में बढ़ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टफ चीज़ है, आसानी से आप समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बार ये क्या चीज़ है, देखना बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करते हैं 44, देखना ध्यान से। A and B are partner sharing profit equally. Old ratio 1:1 है. They admit C into the partnership. C paying मतलब इसका मतलब लेकर आ रहा है,
60 फॉर प्रीमियम, प्रीमियम के कितने पे कर रहा है 60 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹1,08,000 फॉर 1/4 शेयर। उसके 1/4 शेयर के लिए जो प्रीमियम 1,08,000 है उसमें से वो इतने पे कर रहा है 60, तो 48 कैश लेकर नहीं आ रहा। ठीक है, गुडविल अकाउंट एपियर मतलब शोन इन द बुक्स 3 लाख। कह रहा है गुडविल बुक्स में कितनी दिखाई हुई है 3 लाख। जो बुक्स में गुडविल दिखाई होती है वो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड पार्टनर ने दिखाई हुई होती है, तो इसे ओल्ड पार्टनर ही राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। तो कुछ भी न्यू पार्टनर के आने से पहले लाने से पहले इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी एंट्री करो, देखना ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन में है बच्चे, ओल्ड रेशियो है 1:1, ओल्ड रेशियो ए और बी की 1:1। बिजनेस में आ रहा है बच्चे सी का शेयर है 1/4। आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा सी को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने। आप कौन से मेथड से निकालोगे, अजम्पशन मेथड से। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था अजम्पशन मेथड से जब न्यू रेशियो निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आएगी 1:1। बेशक से आप अजम्पशन मेथड से न्यू रेशियो निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने को नहीं कहा। ठीक है, तो आपके मार्क्स एंट्री के हैं, तो देखना ध्यान से, तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सी बिजनेस में आ रहा है, बताओ सी का शेयर 1/4 है और इसके 1/4 शेयर की गुडविल है 1,08,000। ठीक है, इसके 1/4 शेयर की गुडविल कितनी है 1,08,000, लेकिन इसमें से ये कितनी कैश लेकर आ रहा है 60 पे कर रहा है, इतनी पे कर रहा है और इतनी कैश लेकर नहीं आ रहा। तो ये हम इसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। तो पहले तो लाने की एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट 2, बताओ गुडविल कितनी लेकर आ रहा है 62, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, लिख देना गुडविल ब्रॉट इन कैश, पार्शियली गुडविल ब्रॉट इन कैश, कुछ गुडविल कैश लाई गई है। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60 लाया है, बताओ कितनी कैश लेकर नहीं आया 48, तो ये सी के करंट अकाउंट से काट लेंगे। करंट अकाउंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज पे डेबिट। अब बताओ इसके शेयर की पूरी गुडविल 1,08,000 अरेंज हो गई, लेकिन ये मिलेगी किसको, ए और बी को, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में मिलेगी, सेक्रीफाइस। तो सी के शेयर की टोटल गुडविल 1,08,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1, तो 1:1 की रेशियो में मिल जाएगी। दैट मीन्स 54 इसको मिलेगी, 54 इसको। देखो सी के शेयर की पूरी गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलनी है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। या तो कैश ला के दे दे, जितनी कैश नहीं लाता हम उसके अकाउंट से काट लेंगे। नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो मैथड्स थे उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सम फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ हॉट्स क्वेश्चन हैं 45 से लेकर 48 तक, ठीक है, उसमें देखना क्या चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो देखना ध्यान से, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चा।